हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैम इस कोर्स की डिटेल वीडियो बनाओ, इस कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, कैसे एडमिशन होते हैं, कौन सा टॉप कॉलेज है इसके लिए, इसमें जाना सही है या नहीं सही है, कितनी तक सैलरी मिलती है इसमें जाने से, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ अगर आप हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स आखिर होता क्या है, पहले ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जैसे आप जानते हो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई डॉक्टर ही ओपन किया हो, बिजनेसमैन लोग भी हॉस्पिटल्स ओपन कर देते हैं और वहाँ डॉक्टर को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, सो हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के बाद ओपन कर सकते हो, आप बिना डॉक्टर बने भी ओपन कर सकते हो हॉस्पिटल, बस आपको दूसरे डॉक्टर्स को काम करने के लिए वहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लो आप खुद हॉस्पिटल ओपन करने के लिए कैपेबल नहीं हो, इतना पैसा नहीं है आपके पास, तो उस केस में आप एक और काम कर सकते हो कि आप बड़े हॉस्पिटल्स में एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करके जा सकते हो। काम क्या करना होगा समझाती हूँ। आपका काम ये रहेगा कि जिस भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वहाँ ध्यान दो कि किस तरह के डॉक्टर्स की वहाँ ज़रूरत है और कौन से टॉप लेवल के डॉक्टर हैं, आपका हॉस्पिटल उन्हें अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उन्हें आपको बैलेंस करके चलना होगा ताकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ बनी रहे। दूसरी बात ये कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी वगैरह कितने तक आप एडजस्ट करोगे, मतलब आपको क्या करना है, लोगों को कन्विंस करना है, डॉक्टर्स को कन्विंस करना है कि हमारे हॉस्पिटल पे आइए, चाहे 1-2 घंटे के लिए आइए, हमारे हॉस्पिटल पे आइए, आपको इतने हम पैसे देंगे, और उनका नाम का मतलब पैम्पलेट वगैरह लगा के आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ अच्छे डॉक्टर्स आते हैं। ठीक है, प्लस आप हॉस्पिटल का बजट भी मैनेज कर सकते हो, जैसे हॉस्पिटल में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। जो हॉस्पिटल का ओनर है वो बताएगा देखो हमारा बजट इतना है, मान लेते हैं हमारा बजट 10 लाख का है, तो आप सोचो कि 10 लाख में ऐसा क्या करूँ कि हॉस्पिटल और आगे बढ़ सके, हॉस्पिटल में क्या चीज़ की ज़रूरत है, 10 लाख में वो चीज़ें मैनेज कर दूँ। सो टोटली आपका मैनेजमेंट का काम होगा, हॉस्पिटल को पूरी तरह से मैनेज करके रखना हमेशा। ठीक है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स सिखाता है आपको। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ये कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी एज लिमिट प्रॉपर नहीं है। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो इसे कराते हैं, तो एम्स जैसी संस्था भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कराती है। एम्स में जाने के लिए आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो, डायरेक्टली मतलब 12th के बेसिस पे नहीं जा सकते, ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो, और खासकर इसमें MBBS ग्रेजुएशन के बाद भी लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। ठीक है, सो वो भी आप कर सकते हो। एम्स में जाने के लिए INISS का एग्ज़ाम होता है जो कि MD इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको करवाता है। ठीक है, सो उस केस में तो आपको MBBS करके जाना पड़ेगा, लेकिन जा सकते हैं। एम्स रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसको आप बिना MBBS किए भी कर सकते हो, बिना मेडिकल का कोई कोर्स किए भी कर सकते हो। एम्स रायपुर से सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एम्स ऋषिकेश से भी MD का कोर्स होता है इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो भी आप कर सकते हो। AFMC कॉलेज में भी नीट PG के बाद MHA का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है, ये सब तो मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम ले दिए, अगर आप 12th पास के बाद भी करना चाहते हो ना तो BHM नाम से कोर्स होता है या BHA नाम से कोर्स होता है। फुल फॉर्म है इसकी बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार होटल मैनेजमेंट लिखा होता है तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि BHM जो है वो होटल मैनेजमेंट का भी शॉर्ट फॉर्म है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी शॉर्ट फॉर्म है। सो जहाँ भी आप एडमिशन लेना एक बार देख लेना, होटल मैनेजमेंट तो नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है ना, एक बार आप ये चेक कर लेना। ठीक है, और इसी तरह से AMU, KGMU, DU इन सब जगह हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं, और बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, बहुत सारी अदर गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जहाँ इसका जो कोर्स है वो कराया जाता है। अच्छा, कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? प्राइवेट संस्थाएं तो कई सारी ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपका ले लेंगी, और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो CUT के अंतर्गत आती हैं। एक एग्ज़ाम और होता है IPU सेट, इसके अंतर्गत भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। सो CUT एग्ज़ाम से या IPU सेट एग्ज़ाम से, या कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम कराती हैं उनके थ्रू, या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब आपको कॉलेज से पता करना होगा कि वहाँ पे कैसा एडमिशन हो रहा है, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट
सर्टिफिकेट्स आपको चेक करनी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोर्स नहीं है कि यूजी लेवल पे बहुत ब्रॉड लेवल का कोर्स नहीं है, पीजी लेवल पे ये कोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है। यूजी लेवल पे आप करने जा रहे हो तो कॉलेज के ऑप्शन थोड़े आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी क्षेत्र में पीजी लेवल पे आपका यानी कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है, इसमें भी कई लोग जाते हैं और एमबीए करने में लाखों खर्च करते हैं। तो उसके बजाय आप अगर यही काम करना चाहते हो तो 12th में के बाद भी कर सकते हो, ताकि आपके लाखों रुपए खर्च ना हो एमबीए करने में, ठीक है। एक और बात, अगर मैं बात करूं कि इसमें मतलब कितना साल लगता है और कितना पैसा लग जाता है, तो BHM यानी कि 12th के जस्ट बाद आप कर रहे हो BHM या BHA, तो आप करंट कॉलेज की बात करूं तो 20,000 से 50,000 पर ईयर आपका खर्च आ सकता है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से खर्च आ सकता है, ठीक है। कॉलेज वाइज अगेन फीस जो है वो वैरी करेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, इस कोर्स के बाद कितना आप कमा पाओगे। मिनिमम सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में होगी, लेकिन अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हो और कुछ साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 50,000 से 70,000 के बीच में सैलरी अर्न कर सकते हो। और अगर आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हो, आपके पास इतनी पूंजी है कि खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हो और डॉक्टर हायर करते हो, तो लाखों करोड़ों तक जा सकते हो कमाते हुए, क्योंकि ये बिजनेस है, एक तरह का बिजनेस में आप जा रहे हो। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना ज़्यादा उसमें दिमाग लगा के उसे आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो ये काम हो सकता है। बिट्स पिलानी भी इसका एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, इसके लिए और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैचलर लेवल पे तो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम बताया, IPU सेट एंड जो आपका CUT एग्ज़ाम है। लेकिन मास्टर्स लेवल पे जाओगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। मास्टर्स लेवल मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे आपका INISS, CAT, MAT, CMA, NEET PG, GMAT, ATMA, ये सब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए। और ग्रेजुएशन में जाना है तो आपके लिए CUT या डायरेक्ट एडमिशन्स या फिर आपका IPU सेट एनफ है, ठीक है। इसके बाद हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि इसके बाद जॉब्स का कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेडिकल अफेयर्स मैनेजमेंट, क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, हेल्थ केयर फाइनेंस मैनेजर, हेल्थ डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल CFO, हॉस्पिटल CEO, इन सब पोस्ट पे आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको और कोई जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। MBA के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक वीडियो, इस वीडियो को आप देख सकते हो। सिंपली आप इस वीडियो को पाने के लिए यूट्यूब पे सर्च करोगे MBA स्पार्कअप क्लासेस, तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।